भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। परिवर्तनी एकादशी मनुष्य को अनेक गुना अधिक पुण्य फल और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करने वाली है। यह वही समय है और वही दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हुए अपनी करवट बदलते हैं और इसलिए इस एकादशी को पर्वतनी यानी कि पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। चातुर्मास के समय में आने वाली यह अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इसके साथ ही आधा चातुर्मास पूरा हो जाता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पद्मा व जल झुलनी एकादशी भी कहते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनकी असीम कृपा पाने का सबसे शानदार अवसर है। इस तिथि पर किए गए पुण्य कार्यों से साधक को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति और व्यापार में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक परिवर्तनी एकादशी पर छाता, दही, जूते और जल से भरा कलश दान करना कल्याणकारी होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, विवाह बाधाओं से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस वर्ष यह व्रत कब रखा जाएगा और परिवर्तनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। वर्ष 2025 में एकादशी तिथि आरंभ होगी 3 सितंबर बुधवार को प्रातः 3:53 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। सनातन धर्म में उदय तिथि मानी जाती है। आसान शब्दों में कहे तो सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना होती है। हालांकि प्रदोष और निशा काल में होने वाली पूजा के लिए उदय तिथि से गणना नहीं होती है। इस प्रकार 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक। फिर 4 सितंबर को दोपहर व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार 4 सितंबर गुरुवार को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10:32 से लेकर 10:50 तक रहेगा। बहुत कम ही समय आपको सुबह मिलेगा। यदि आप किसी कारण से इस समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो फिर दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच में भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और साधना करने से देवी माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है, अपनी कृपा साधकों पर बरसाती है। देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से साधक की हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही दान पुण्य भी किया जाता है। एकादशी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाए और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर दे। इसके बाद आप प्रभु को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अब आप पीले फूल, पीले फल और चंदन लगाएं। इसके बाद विष्णु जी को तुलसी दल और मिठाई चढ़ाए। इसके बाद आप पंचामृत, हलवा या धनिया पंजीरी का भोग प्रभु को लगा सकते हैं। इसमें तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करें। शुद्ध घी का दीपक और धूप जला लें। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु की चालीसा पढ़े और अंत में सुख समृद्धि की कामना करते हुए परिवार संग आरती करें। अगले दिन व्रत पारण के बाद आप जरूरतमंदों को अन्न का दान अवश्य करें। एकादशी व्रत में एकादशी संबंधी नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। भूल कर भी तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन ना तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें और जल भी अर्पित कर दें। जिस दिन एकादशी का व्रत रखना होता है केवल उसी दिन एकादशी संबंधी नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है।
बाकी इस मौसम में आपको भोग में अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते अपने आप गिरे हुए भी मिल जाएंगे, जिन्हें आप जल से धोकर भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। लहसुन प्याज का प्रयोग या चावल का प्रयोग भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक प्रयास करें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। और यह मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की माला करें, यानी कि 108 मनके की माला के ऊपर इसका जप करें। एक मनके के ऊपर पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोले और इस प्रकार 108 मनके के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रत्येक मनके पर बोलते हुए एक माला पूर्ण करें। और इस प्रकार से एकादशी के दिन कम से कम 16 माला या फिर 25 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। इस दिन अपनी शारीरिक शुद्धता बनाए रखें और शारीरिक अस्वस्थता लगे तो आप दिन में विश्राम कर सकते हैं और एकादशी प्रसाद तथा फल इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न प्रसाद बिल्कुल ना लें। किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। अपनी मानसिक चेतना को शुद्ध बनाए रखें। अनावश्यक बातों में कार्यों में समय ना गंवाएं और अधिक से अधिक अपनी चेतना में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रखें और जीवा पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। इस प्रकार आप पीरियड्स में भी एकादशी व्रत पालन कर सकते हैं। यही नियम लागू होता है सूतक काल में भी। अगर किसी के घर में नवजात शिशु का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, घर में अगर सूतक लगा हुआ है, तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पालन आप इसी प्रकार कर सकते हैं। भगवान की प्रत्यक्ष पूजा आराधना या सेवा ना करें, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें, उपवास का पालन करें और भगवान की कथाओं का श्रवण और पठन करें। प्रत्येक एकादशी पर सबसे महत्वपूर्ण होता है भगवान के पवित्र नामों का जप करना। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो पूरा दिन भगवान को याद करते रहते हैं, उनका नाम जप करते रहते हैं, लेकिन यह सच नहीं होता। वास्तव में हमारा मन इतना प्रबल है कि वह किसी भी एक जगह पर स्थिर रह ही नहीं सकता जब तक हम अपनी जीवा को और मन को दोनों को एक साथ भगवान का नाम जप करने में नहीं लगाते तब तक। और इसलिए कहा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप करते हैं तो उसे सदैव अपने माला के ऊपर करना चाहिए। ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम अपने मन में सदैव जप करते रहते हैं। और इसीलिए हमारे आचार्यगण हमें संख्या पूर्वक नाम जप करने का आदेश देते हैं। और एकादशी वह पवित्र दिवस है जिस दिन आप अधिक से अधिक माला का जप कर सकते हैं। तो यह थी आने वाली परिवर्तनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आने वाली परिवर्तनी एकादशी बड़ी एकादशी है जो चातुर्मास में आती है। जो लोग संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर सकते हैं उन्हें इस परिवर्तनी एकादशी का पालन तो अवश्य करना चाहिए। इससे उनके आध्यात्मिक जीवन और भक्ति में जीवन में ऐसी प्रगति होती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की होती। इसलिए सबको यह वीडियो शेयर करें, उन्हें भी इस एकादशी का पालन करने के लिए प्रेरित करें। यह सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। और इस एकादशी की कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर रख लें। बोलो कृष्ण भगवान की जय।